हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से यही प्रार्थना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी की क्लास 10th, क्या एनसीईआरटी की क्लास 10th की सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई या दूरी, ऊंचाई और दूरी। इसका क्वेश्चन नंबर 12वां, 13वां, 14वां मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं मगर थोड़ा सरल है, सरल बनाता हूँ मैं आपको। देखिए कितनी अच्छी प्रकार से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक, क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। एक 7 मीटर ऊंचे भवन, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए साहब, एक 7 मीटर, इसका सॉल्व, 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया। ठीक, ऊंचा भवन। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, शिखर यानी कि सर के ऊपर से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक केबल टावर भवन के सामने खड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है केबल टावर भवन से यानी बिल्डिंग से बड़ा ही होगा। ठीक, जिसे बोलते हैं टीवी टावर या मोबाइल वाला टावर, कोई भी टावर असल ये सब बड़े ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, एक केबल टावर हो गया। ठीक, भवन से केबल टावर के शीर्ष, यानी भवन के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष के जो उन्नयन कोण बन गया है वो हमारा क्या बन गया है, 60 डिग्री का। कितने का बन गया है, 60 डिग्री का। ठीक, अब भवन के शीर्ष से केबल टावर के पाद का, ध्यान से सुनना, भवन के शीर्ष से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना बनना है, 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री का बनना है। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री। ठीक, इनके नाम दे दीजिए, ए, बी, सी, डी और ई। ध्यान से देखना, जब ए बी ये 7 सेंटीमीटर है तो हमारा डी सी भी 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ऊंचाइयाँ होंगी, तो भवन की ऊंचाई बराबर डी सी यानी कि 7 मीटर। ठीक, जो ई डी हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, ई डी, इसे हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। क्या मान लिया, एच मान लिया। अब देखिए त्रिभुज माना सी डी, यानी आप माना सीडी की, जो सीडी है, माना सीडी की ऊंचाई h मीटर है। क्या है, h मीटर है। ठीक, सीडी की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मीटर है, तो tan 60 डिग्री मान लेंगे भाई, लंब बट्टे आधार। ठीक, लंब बट्टे आधार लगा लो भैया, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। लंब हमारा क्या है, h अपॉन आधार क्या है, ए डी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। सही है, tan 60 की वैल्यू √3 है। tan 60 की वैल्यू लगा ली हमने, √3 इजगल टू h अपॉन ए डी। क्या, ए और डी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, h की 1 से मल्टीप्लाई हुई, h बन जा h इजगल टू ए डी √3, ए डी √3। ए डी हमने x मान लेते हैं, जो दूरी है भवन और टावर के बीच की दूरी क्या हो गई, x मान ली, तो ये भी x हो जाएगी भैया, ये x हो जाएगी, तो इसके बराबर समांतर ये है, ये भी इसके बराबर है, ये भी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो h बराबर x √3, क्या हो जाएगी, x √3। चलिए अब हम नेक्स्ट पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भाई यहां पे आप लिख देना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी और ई में, ठीक। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 इजगल टू ए बी लंब बट्टे आधार, ए बी अपॉन बी सी, ठीक। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इजगल टू ए बी। अब ए बी हमारा क्या है 7 मीटर अपॉन बी सी, क्या बी और सी, बी सी क्या हो गई x, ठीक है, बी सी क्या हो गई x। देखिए भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बन लगा के, x बन जा x बराबर क्या आ गया 7 मीटर, x बराबर 7 आ गया हमारा। यानी कि जो ये बीसी क्या है भवन बिल्डिंग से और टावर के बीच की दूरी कितनी हो गई 7 मीटर, यानी ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। अब x की वैल्यू आप समीकरण इसे फर्स्ट मान लीजिए, x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में लगा दो भैया, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। चलिए साहब दोस्तों जरा एक मिनट 1 सेकंड रुकिए, मेरे पास कपड़ा नहीं है, अभी मैं लेके आता हूँ पोंछने के लिए। अब देखिए x का मान x बराबर 7, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, h इजगल टू x बराबर 7 रख दिए, तो 7√3 क्या हो गया 7√3। तो h बराबर हमारा क्या आ गया, जो h आ गई ed ये हमारी आ गई 7√3, ठीक। अब निकाल दो भैया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी होगी EC, टावर की ऊंचाई कितनी है यहां से लेके यहां तक है ना, तो EC निकाल लो, तो इसलिए टावर की ऊंचाई यानी कि EC इजगल टू ED प्लस CD, C और D, CD, ठीक। चलिए साहब ED हमने क्या निकाल दी 7√3 प्लस CD हमारे पास 7 है, 7 लगा दो बराबर 7 इधर भी 7 इधर भी 7 हमारा कॉमन हो गया, इधर बचा √3 इधर बचा 1, ठीक। तो EC हमारी क्या आ गई EC यानी कि 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, आंसर EC हमारी क्या आ गई E और C, ठीक। 7√3 प्लस 1 मीटर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, क्या समुद्र तल से, अपनी अपनी बुक में ध्यान से देखना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस यानी ये भी एक टावर है। आपने देखा होगा जो पानी वाले जहाज होते हैं उनको फोकस देने के लिए, ठीक है, तो लाइट हाउस लगाते हैं समुद्र में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 एक लाइट हाउस है ये समुद्र में। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। भाई पहले हमने लाइट हाउस के शिखर यानी ऊपरी भाग, वहां से हमने जब देखा, क्या देखा, जब पहले हमने देखा, किसे देखा, 75 शिखर पर देखने पर दो समुद्री जहाज है। कितने हैं? 2 समुद्री जहाज। तो पहले हमने जहाज को देखा, तो हमारा कोण कितना बना? 30 डिग्री का। कितना बना हमारा? 30 डिग्री का, ठीक। जो जब पहले हमने देखा तो अवनमन कोण कितना बना हमारा? 30 डिग्री, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? और फिर बनने हैं 45 डिग्री का, फिर बन गया 45 डिग्री का, ठीक। अवनमन कोण यानी कि जो हमारा लाइट हाउस है उसके ऊपर से जब देखा तो एक अवनमन कोण पहला बनना है 30 डिग्री, फिर बनना है 45 डिग्री, ठीक। अब इनके 45 डिग्री बनना है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी एक जहाज हमारा ये हो गया और एक जहाज ये हो गया, एक दूसरे के आगे पीछे हैं ये, तो इन जहाजों की बीच की दूरी पूछ रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसकी बीच की दूरी पूछ रहे x, ठीक। अब देखिए कुछ नहीं करना, इनके नाम दे लिए A, B, C और D। ये हमारा वो हो गया। लाइट हाउस की दूरी वो दी है आपने 75 मीटर ऊंचा है, ये हो गया हमारा 75 मीटर, ठीक। ये चित्र हमारा बन गया। अब देखो ये त्रिभुज, सबसे पहले हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ACAB में या ABC में सॉल्व SOLVE सॉल्व समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो tan 45 डिग्री हो जाएगा हमारा, भाई लंब बट्टे आधार, तो tan 45 डिग्री। लंब हो गया हमारा AB और आधार क्या हो गया? AC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक। तो tan 45 की वैल्यू 1 फिट कर दी। AB दे दिया इन्होंने 75 और AC ही रहा हमारे पास, ठीक। कुछ नहीं माना, नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, AC बन जा AC इजगल टू 75 बन जा 75 तो AC बराबर हमने क्या निकाल लिया? 75 निकाल लिया, ठीक। यानी कि AC यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या निकाल ली? 75 मीटर निकाल ली, ठीक। अब फिर से देख लीजिए पुनः त्रिभुज, अब पुनः त्रिभुज DAB में पुनः समकोण त्रिभुज DAB में अब हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री। भाई tan 30 हो जाएगा तो tan 30 इजकल टू यानी कि AB लंब बट्टे आधार, आधार अब क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा पूरा AD, तो लंब बट्टे आधार यानी कि AB अपॉन AD tan 30 की वैल्यू होती 1 अपॉन √3 इजकल टू AB 75 वैल्यू फिट कर दीजिए और AD A और D, AD क्या हो गई हमारी? x प्लस 75, x प्लस 75। तो ये वैल्यू हमने x मानी थी, DC दूरी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मानी थी, ठीक। और ये हमने 75 डिग्री CA निकाल लिया, AC निकाल लिया 75 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस 75 की मल्टीप्लाई x होगी तो x प्लस 75 इजकल टू 75 की √3 से हुई तो 75
√3। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 75√3 और प्लस का 75 इक्वल के अंदर गया तो माइनस का 75, सॉरी माइनस का 75। ठीक, 75 और 75 दोनों साइड में कॉमन हो गया हमारा 75, इधर से बचा √3 और माइनस इधर से बचा 1, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हुई 75 √3 - 1 मीटर। ठीक, यानी कि जो हमारी x बराबर निकली वो क्या निकली 75 ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक दोस्तों, ऐसा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहे हैं। मिटाना पड़ेगा इसे, हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, जिसकी ऊंचाई या लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या देखती है? हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 14। भाई एक लड़की है, ध्यान से देखना। ठीक, ये लड़की खड़ी है। अब भूमि इसकी जो ऊंचाई है लड़की की वो कितनी है 1.2 मीटर, यानी कि ये क्या हुई 1.2 मीटर। सही है, 1.2 मीटर। अब ये क्या कह रहे हैं, तो यहां ये हो गई, एक टावर खड़ा है। क्या खड़ा है? सॉरी, टावर नहीं, गुब्बारा। एक गुब्बारा है। तो भूमि से 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, यानी कि उसकी आंखें उसके सिर पे है ना, आंखें तो यहां से देख रही है उस गुब्बारे को। इस गुब्बारे को देखा इन्होंने, तो कोण कितना बन गया है 60 डिग्री का। तो कोण बना इनका, क्या बना 60 डिग्री का। ये बन गया 60 डिग्री का। ठीक, 88.1 में एक क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण उस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ, गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना बन गया है 60 डिग्री बन गया है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण जो यहीं से जो लड़की देख रही है तो कितना हो गया, गुब्बारा यानी कि उड़ के यहाँ पहुंच गया। तो उन्होंने दोबारा देखा लड़की ने, तो क्या कोण बना 30 डिग्री का, यानी कि ये कोण कितना बन गया 30 डिग्री का बना। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो गुब्बारे के अंतराल तय की गई दूरी, यानी कि जो गुब्बारा यहाँ पे था तो 60 डिग्री का बन गया था, कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पहुंच गया तो 30 डिग्री। इस बीच गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की वो बताना है। ठीक, क्या बताना है वो बताना है। तो भैया सबसे पहले इन्हें नाम दे दो ABC। क्या सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC का इसे नाम दे दिया है, तो ABC, D और E। ठीक, जब हमारा सॉल्व चल रहा है तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज CBA में या BAC में tan 60 डिग्री हो जाएगा भाई, लंबट के आधार। ठीक, tan 60 ले लेंगे। अब हमारा क्या हो गया AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। दो भैया पहले क्या करेंगे, हम
हमें ये क्यों लिया? अब आप कह रहे हो पहले हमने ये क्यों नहीं लिया, रीजन है इसका। अगर हम ये वाला कोण लेते 30 डिग्री तो इसके बीच हमें पूरी दूरी लेना पड़ती, पूरी दूरी हमारे पास है नहीं। ठीक, इस चीज को BC को हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? BC को निकाल लेंगे। जब BC निकल जाएगी हमारे पास, ठीक, तो हम पूरी को, इस कंडीशन को निकाल लेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और AB अपॉन BC, क्या? AB अपॉन BC। अब दोस्तों यहां पे कंडीशन आ रही है हमारे सामने, भाई टावर हमारा पूरा यहां तक है, ये लड़की देख यहां से रही है, यानी कि 1.2 मीटर ये ऊंचाई है, तो 1.2 मीटर यहां तक की भी ऊंचाई हो जाएगी। ये सही है? तो हो गई हमारी AB अपॉन BC। ठीक, अब ये हमारी होगी √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। BC की √3 से की तो BC √3 अपॉन AB और A और B। अब AB हमारे पास है नहीं, तो AB आप निकाल लीजिए पहले। AB इज इक्वल टू, भैया A और B, AB पूरी हमारे पास कितनी है ऊंचाई? 88.2 मीटर ऊंचाई की पे है, यानी जो गुब्बारा उड़ रहा है इसकी जो ऊंचाई है पूरी, वो कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक, 88.2 मीटर है। AB इन्होंने 1.2 मीटर इन्होंने दे दी, तो 88.2 में से हम क्या कर देंगे? 1.2 मीटर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? क्वेश्चन में माइनस कर देंगे। देखो भैया, तो AB बराबर, किधर दिखाऊं आपको शो करके? AB इज इक्वल टू पूरी 88.2 में से माइनस 1.2 कर देंगे, माइनस 1.2, तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस 1.2 है। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 के 0, 8 में से 1 गया 7 और 8 का 8, यानी 87। क्या हो जाएगा? 87। तो AB हमारी कितनी आ गई? ये वाली जो यहां से यहां तक की दूरी हो गई, ऊंचाई हो गई, वो हमारी हो गई 87 मीटर। ठीक, तो हमारा AB कितनी हो गई? 80। तो AB की जगह हमने क्या लगा दी? 87 अपॉन BC। ठीक, अब निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। BC B√3 कहां से आ गया? √3 ना, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई हमारी, तो BC √3 इज इक्वल टू 87 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो BC थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रही है दोस्तों क्वेश्चन में। BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ठीक, हर में आ गई ये कंडीशन, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो बराबर 87 √3 अपॉन 3, यानी BC हमारी ये आ गई। क्या? B और C जो आई, ये कंडीशन आई भी हमारी आ गई 87 √3 अपॉन 3। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 बचा 2, 3 निम 27, यानी कि BC हमारी आ गई, BC इज इक्वल टू 29 √3। सही है। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब देखो, अब tan 30 ले लेंगे। सही है, AEC में tan 30 डिग्री
tan 30 डिग्री। ठीक, तो tan 30 लंबट्टे आधार, लंब हमारा क्या हो जाएगा ईडी, ईडी, और आधार हमारा क्या हो गया पूरा CD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 ED, E और D। तो ED हमने क्या निकाल लिया, ध्यान से देखना, ED हमने हमारा कितना चल रहा था 87 था, सही है। और CD तो CD कितना हो गया हमारे पास भाई, CD तो हमने निकाल लिया 87√3/3 और प्लस BD, इसे हमने इसे आप मान लो X मान लो X। ठीक, तो देखो भैया CD हमारा कितना हो गया 87√3/3 प्लस X, सही है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो हमारी हो गई 87√3 प्लस X इजल टू 87√3, 87√3, सही है। चलिए साहब डस्ट करते हैं इसे। वैल्यू हमें x की निकालना है, तो x इजल टू 87√3 माइनस 87√3/3 इक्वल इधर गया तो 87√3/3। ठीक है भैया, हमने क्या करा एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम हो गया। ठीक, तो 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कर लो भैया। 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 8 24 और 2 26, 261√3 माइनस 87√3, ये कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो भैया, तो 87√3 हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया 87√3। इधर कितना बचा भाई 87 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 87 को डिवाइड करो तो 3 से हो गया 3√3 माइनस 1/3, ये हमारा हो गया आंसर। यानी दोनों के बीच की BD हमने x माना था, तो दोनों बीच की दूरी क्या हो गई 87√3 ब्रैकेट में 3√3 माइनस 1/3। ठीक दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत कहीं लग रही है दोस्तों जरा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए आप देखिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को मैं आधी अधूरी छोड़ूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर कर लूँ जरा 1 मिनट कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक, चलने की इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।